नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत एक परिचय भाग 2। यदि आपने हमारा भारत एक परिचय भाग 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके वीडियो के सब्सक्रिप्शन में नीचे डाल दे रहा हूँ, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। उसका ये अगला पार्ट है। भारत की भौगोलिक आकृति है, तो भारत में सभी प्रकार की आकृतियाँ हैं। भारत में मैदान भी हैं, पठार भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग मैदानी भाग है। 43% भाग मैदानी भाग है। 27.7% इसका जो भूभाग है वो पठारी क्षेत्र है, और 18.6 भूभाग वो उस पर पहाड़ियाँ हैं। 10.7 भूभाग है उस पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। भारत में जो बात करते हैं मानक समय रेखा, वो 82.12 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है उसको हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी के पास से होकर गुजरी है। यह जो मानक समय रेखा है भारत की, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे समय हमारे यहाँ रहता है। ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जिसमें से हम अगर बात करें तो सबसे लंबी जो हमारी स्थलीय सीमा है कौन से देश के साथ साझा करते हैं हम, तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसके साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? इसके साथ हम 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम हम किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सबसे कम सीमा साझा करते हैं हम अफगानिस्तान, जिसके साथ 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। तो 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। यदि हम सबसे अधिक सीमा साझा करने के क्रम में अगर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके बाद चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, उसके बाद भूटान, और अंत में जो सबसे कम सीमा रेखा साझा करते हैं जिसके साथ, वो है अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा की यदि बात करें हम, भारत की स्थलीय सीमा तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। साथ ही एक बात और, जो मैं ये बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद आ रहा हो, इसमें आपको नेचुरल फीलिंग हो रही हो ऑफलाइन क्लास जैसी, तो मुझे कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा जिसको हम कोस्ट गार्ड बोलते हैं, वो भारत की मुख्य भूमि और हमारे जितने भी द्वीपीय भाग हैं जैसे अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है या पुडुचेरी है, उनकी भी सीमा इसमें जोड़ी जाएगी। तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये फैक्ट है, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब हम साथियों बात करते हैं कि किस देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की। बात करते हैं चीन की। तो चीन के साथ हमारे 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख।
इसके बाद राज्य की बात हम करते हैं तो सबसे पहले इसमें राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, और आपका अरुणाचल प्रदेश। साथ ही ये प्रश्न आता है कि कौन कौन से, कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन से राज्य चीन के साथ हमारी सीमा साझा करते हैं और कौन से राज्य सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यदि हमें ये पता होगा कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं तो हम इसका उत्तर भी दे सकते हैं कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा नहीं करते हैं। ऐसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं? एक तो हुई लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, ये दोनों इस समय यूनियन टेरिटरी हैं। इसके बाद राज्य का नंबर आता है तो आपका गुजरात, राजस्थान और आपका एक राज्य आता है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। ये आपकी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगला देश नेपाल की। नेपाल के साथ कितने राज्य हमारी सीमा साझा करते हैं? तो उनकी संख्या भी 5 है, जिसमें से सारे के सारे जो है राज्य ही हैं, एक भी इसमें यूनियन टेरिटरी नहीं है। राज्य की बात करते हैं तो हमारा उत्तराखंड, 5 राज्य, कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले हम 5 राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उत्तराखंड से शुरू करते हैं हम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम साथियों बात करते हैं म्यांमार की, कि म्यांमार देश जो है, जिसको पुराना नाम जिसका है बर्मा, वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें काफ़ी बार प्रश्न आता है साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि पूर्वोत्तर के बारे में हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी नाम के बारे में, कभी कुछ और। तो जो 7 राज्य हैं उनमें से आपको याद रखना है कि केवल 4 राज्य ही म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर
मणिपुर और एक है आपका मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अन्य कौन कौन से राज्य रहे सीमा साझा नहीं करते हैं? तो देखिए, मेघालय, असम और त्रिपुरा सीमा साझा नहीं करती। कौन कौन से सीमा साझा नहीं करती? ये भी प्रश्न आता है बार बार। सीमा साझा नहीं करते, उसमें आपको हो जाता है मेघालय, असम और आपका त्रिपुरा। तीन राज्य ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर के 3 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते। अब ध्यान रखिएगा, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनमें से 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जब 3 राज्य ऐसे हैं, त्रिपुरा, मेघालय और असम, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भूटान की। भूटान हमारे पड़ोस में ही बहुत शांत देश है, छोटा सा देश है और यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने प्रसन्नता एक सूचकांक भी जारी किया है उन्होंने। तो इसके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो हमारे 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य साथियों? 4 राज्य हैं। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चार राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद एक राज्य रह गया हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो इसकी सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ साथियों हमारे कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? वो 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन से राज्य हैं? पहला तो पश्चिम बंगाल, आप लिखिएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका राज्य है मेघालय, तीसरा आपका राज्य है असम, चौथा आपका राज्य है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो पूर्वोत्तर के 7
7 राज्यों में से 5 राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है। 2 राज्य कौन से ऐसे हैं जिनके साथ सीमा नहीं लगती? तो एक है आपका सीमा नहीं लगती, ये है आपका मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर के 3 राज्य जो है इस सीमा साझा नहीं करते। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, 3 प्रदेश सीमा साझा नहीं करते। इसी बीच में हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं सीमा रेखा, इसको कहेंगे मैकमोहन रेखा। क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा। साथियों, आप साथ ही साथ अगर लिखते चलेंगे तो ये समझ लीजिए, आप केवल पढ़ने से जो 10% याद होता है, साथ साथ पढ़ने के साथ यदि आप लिखेंगे भी तो आपको 30% तुरंत ही याद होता रहेगा और आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे के सारे फैक्ट्स इसमें हमने सबमिट किए हैं और सारे के सारे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। ऐसे ही बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा है उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा, जो हमारे लद्दाख को छूती है। इसके बाद हम साथियों बात करते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपनी कोस्ट लाइन है, मतलब तटीय रेखा है। तो तटीय रेखा वाले भारतीय राज्य हैं तटीय रेखा वाले राज्य, इनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है? 9। कौन कौन से इनके बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद हम बात करते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 राज्य जो हैं वो आपके भारत के तटीय राज्य हैं, जिनकी सीमा समुद्र से छूती है, जिनके पास अपनी कोस्ट लाइन है। इसमें से प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 4 राज्य दे दिए उन्होंने, पूछेंगे इनमें से किस राज्य की सीमा तटीय सीमा को नहीं छूती है, या तटीय सीमा किस राज्य के पास नहीं है, या किस राज्य की सीमा समुद्र की सीमा को साझा समुद्र से नहीं छूती है। तो आपको जब ये 9 राज्य याद होंगे क्रम से, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से
दे सकते हैं। इसमें चीज और पूछी जाती है अक्सर कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे अधिक लंबी है। तो वो सबसे अधिक तटीय रेखा लंबी है वो गुजरात की है। और सबसे छोटी जो तटीय रेखा है, सबसे लंबी है ये गुजरात की तटीय रेखा, और सबसे छोटी तटीय रेखा है वो हमारे राज्य गोवा की। साथियों एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है, तो वो भौगोलिक जो प्रकृति है वो उसमें किस प्रकार की संरचना है, उसमें मैदान भी है, पठार भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं। मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल है टोटल 43%, पठार का 27.7% क्षेत्रफल पठारी भाग है, पहाड़ियाँ 18.6% भाग पर पठारी पहाड़ियाँ हैं, और 10.7 भाग पर हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये याद रखना है कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कितने देशों से छूती है? तो हमारी स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन से देश हैं, तो वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। सबसे लंबी जो हम सीमा साझा करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा जो साझा करते हैं वो हम अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं, 106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ये याद रखना है। बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ऐसे 5 राज्य हैं। और पूर्वोत्तर के 3 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अक्सर कर इस बात से बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से प्रदेश ऐसे हैं जो बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं, और कौन से प्रदेश ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो सीमा साझा करने वाले भी आपको आना चाहिए, सीमा साझा नहीं करते हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम 5 ऐसे राज्य जिनकी सीमा लगती है। और पूर्वांचल के 3 ऐसे राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। 3 राज्य हैं जिनकी सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चीन की। तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अपना एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये 5 जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद करने हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। पाकिस्तान की हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 जो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे हमारी पड़ोसी देश है नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये याद रखना है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य उसमें अक्सर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको यदि ये पता है कि कौन कौन से 4 राज्य जो सीमा साझा करते हैं तो आप उस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा छोटा सा शांतिप्रिय पड़ोसी देश भूटान। भूटान साथियों इसके साथ भी हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके बाद अफगानिस्तान की हम बात करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है जिसकी सीमा हमारे केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है।
जो भी इस समय जो जहाँ सीमा साझा करता है, वर्तमान में वो सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे हमारे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके जो कहीं ना कहीं पे जिनकी कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो सीमा रेखाएं हैं, जो 3 पड़ोसी इनके साथ सीमा रेखाएं हैं महत्वपूर्ण, उनकी बात करते हैं। नंबर 1 है चीन। चीन के साथ जिस सीमा को साझा करते हैं उसका नाम है मैकमोहन रेखा। याद रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो हम सीमा रेखा साझा करते हैं उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और एक हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, जिसके साथ हम डूरंड रेखा द्वारा अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्यों की। तो भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी तटरेखा है। उन 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी तटीय रेखा है। इन तटीय रेखाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? कोस्ट लाइन किस राज्य की सबसे बड़ी है? तो वो है आपके गुजरात की। देखिए आप यू करके घूमता है ना, तो इस प्रकार से उसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे अधिक लंबी हो जाती है। और सबसे जो छोटी तटीय रेखा है वो हमारे हैं गोवा राज्य की। गोवा छोटा सा राज्य, प्यारा था, उसकी तटीय रेखा भी बहुत छोटी है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं आपको बहुत परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको हमारी क्लास पसंद आएगी, पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप सब्सक्राइब ऑल का बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और मैं ऐसे ही अन्य भी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा उपयोगी लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।